आरक्षण के मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठा रहे यूट्यूबर और पत्रकार अजीत भारती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण और जातिगत टिप्पणियों से जुड़े विवाद के बीच अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर की गई कथित टिप्पणियों को आधार बनाया गया और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पूरा विवाद एक वीडियो से शुरू हुआ जिसमें आरक्षण को लेकर चल रही बहस के दौरान अजीत भारती ने चंद्रशेखर आजाद और कुछ लोगों की ओर से दिए जा रहे बयानों का जिक्र करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस टिप्पणी को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय और उसके नेताओं को लेकर जाति आधारित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और इससे जातिगत तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। मामला इसलिए भी गर्मा गया क्योंकि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अजीत भारती को लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी की गई थी। एक कमेंट में उनकी मां बहन को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी गई, जिसके जवाब में अजीत भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जब किसी की मां या बहन को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की जाएं तो उस पर चुप रहना उनके लिए संभव नहीं है। अजीत भारती का दावा है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि उनकी टिप्पणी उस बयानबाजी के जवाब में थी जिसमें कथित तौर पर सवर्ण समाज की महिलाओं और बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। इसी आधार पर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी की मां या बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की जाएं तो क्या व्यक्ति चुप बैठा रहेगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद अजीत भारती ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि उनके खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक दबाव में मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने साफ कहा कि वो इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अजीत भारती ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा अदालत में जाता है तो वो उसका कानूनी तौर पर सामना जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मां और बहन को लेकर की जाने वाली किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब देना वो अपना अधिकार समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण को लेकर शुरू हुई ये बहस आखिर मुकदमे तक पहुंची कैसे। क्या ये सिर्फ एक विवादित टिप्पणी पर कानूनी कार्यवाही है या फिर इसके पीछे आरक्षण की राजनीति और उससे जुड़े बड़े सामाजिक टकराव की कोई कहानी है। एक तरफ अजीत भारती आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और सुधार की मांग को लेकर लगातार मुखर हैं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे ने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा राजनीतिक और संवेदनशील बना दिया है। हालांकि मुकदमा दर्ज होना अपने आप में आरोप साबित होना नहीं है। अब इस मामले में पुलिस की जांच, दर्ज धाराओं और आगे की कानूनी प्रक्रिया से ये साफ होगा कि आरोपों का आधार आखिर कितना मजबूत है। फिलहाल अजीत भारती पर दर्ज इस मुकदमे ने आरक्षण की बहस को एक बार फिर देश की सियासत और सोशल मीडिया के केंद्र में ला दिया है। मामला कानून से जुड़ा है, बयानबाजी तेज है और दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। तो सवाल सीधा है, आरक्षण पर बहस के बीच अजीत भारती पर दर्ज FIR क्या सही कार्रवाई है या अभिव्यक्ति की आज़ादी या आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश, दुनिया और राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें खबर एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।